नमस्कार। आज हम आपके सामने अजय मिश्रा उपस्थित हैं भ्रांतिमान अलंकार को लेकर। एक बार याद दिला दें, अभी कई लोग ऐसे हैं जो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। कुछ ऐसे भी हैं जो बराबर देख रहे हैं। मुझसे आज हम भ्रांतिमान अलंकार पे बात करना चाहेंगे आपसे। भ्रांति शब्द भ्रम से बना है। परिभाषा देख लें। काव्य में जहां प्रस्तुत को देखकर, प्रस्तुत जो सामने है उसे उपमान भी कह सकते हैं। उपमान उपमेय वाली बात को अगर लाना चाहें तो उसे उपमेय भी कह सकते हैं। जो सामने है उसको देखकर किसी विशेषता की समानता के कारण किसी दूसरे का भ्रम हो जाए। बड़ा आसान समझा रहे हैं। आप कहीं यात्रा में हैं, जंगल में हैं, चले जा रहे हैं और वहां सामने एक रस्सी पड़ी हुई है काले रंग की और आप एकदम चिल्लाते हैं सांप। तब तक कोई कहता क्या हुआ? वहां जाके उठाता, अरे भैया रस्सी थी। पता है क्या हुआ? हमें सांप में रस्सी में सांप का भ्रम हो गया। ये भ्रांतिमान अलंकार है। कई बार हम जा रहे हैं, आगे चलते हुए व्यक्ति को के कंधे में हमने हाथ रखा, हमने कहा और दिनेश कैसे हो? वो चौंका, बोले सॉरी। क्या हुआ? हमें किसी अन्य व्यक्ति पर किसी समानता कारण रहा होगा, उसकी शर्ट देख करके, उसकी चाल ढाल देख करके, उसकी ऊंचाई को देख करके आपने उसे दिनेश कह करके पुकार दिया। ये क्या हुआ? ये प्रस्तुत को देखा आपने। प्रस्तुत क्या था? वहां रस्सी थी और प्रस्तुत को देखकर किसी विशेषता का, सांप टेढ़ा मेढ़ा होता, रस्सी टेढ़ी मेढ़ी थी, कोई विशेषता हो सकती है। विशेषता के कारण किसी दूसरे का भ्रम हो जाए। हमें रस्सी में सांप का भ्रम हो गया। या जो मैं बता रहा था, उस विद्यार्थी में, उस आपके मित्र में जिसके ऊपर आपने हाथ रखना पड़ा आपको, और यार दिनेश कैसे, तुम भी यहां आए हो? वो जो मुड़ के देखता, सॉरी आप नहीं। तो कहते हैं भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं एक दो। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख ये कौन है। सुख कहते हैं तोते को। ध्यान दें, नाक का मोती, नायिका बहुत सुंदर है, उसके नाक में जो मोती लगा हुआ है, नाक का मोती अधर की कांति से। अधर कहते हैं नीचे वाले ओठ को, ध्यान रखिएगा। नीचे वाला अधर कहलाता है, ऊपर वाला होठ कहलाता है। कभी बात करेंगे उस विषय में, तब बात करेंगे। मुरलीधर कहा गया है क्योंकि कृष्ण जी जो मुरली रखते हैं नीचे वाले पे रखते हैं। अधर है आधार। ये हमारे हिंदी भाषा की प्रगाढ़ता है, एक समन्वय है, एक इतना बड़ा सागर हिंदी शब्दों का है जहां हम नीचे और ऊपर वाले को अलग अलग, नीचे वाले को अधर और ऊपर वाले को ओठ कहते हैं। यहां वो प्रश्न नहीं है। नाक का मोती अधर की कांति से, कांति कहते चमक को। नायिका के ओठ लाल हैं, अधर लाल हैं, मोती सफेद है, सफेद मोती पर लाल परछाई पड़ रही है। हुआ क्या? बीज दाड़िम का समझकर, दाड़िम कहते हैं अनार को। अनार का बीज लाल और सफेद मिक्स होता है, कई जगह केवल लाल होता है, आपने देखे होंगे। बीज दाड़िम का समझकर, है नहीं वहां दाड़िम का बीज, है वहां क्या? नायिका की नाक में मोती है और जिस पर परछाई पड़ रही है उसके लाल लाल ओंठों की। तो बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, भ्रम से अचानक हुआ क्या? देखकर सहसा, देख करके, सहसा कहते हैं अचानक को, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है। सुख माने तोता, सामने बैठा हुआ तोता मौन हो गया, डर गया, क्योंकि नाक की उपमा लोग तोते से देते हैं। और लालिमा आ गई है यहां, तोते की चोंच में लालिमा होती है। तो देखकर सहसा हुआ सुख मौन है और सोचता क्या है, अन्य सुख यह कौन है, ये कौन दूसरा। यहां पर दूसरे तोते को भ्रम हुआ है, इसलिए यहां पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। बिगाड़ दे रहा हूं, लिख लिया होगा अब तक। दूसरे उदाहरण में आते हैं। बादल काले काले
केशों को देख निराले नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। पालतू मोर, किसी घराने में पाले हुए मोर हैं। मोर नाचते कब हैं? जब बादल आते हैं काले, बादलों को देखकर मोर नाचते हैं। यहां क्या हुआ? बादल काले काले, काले बादलों को देखते, लेकिन उस घर की नायिका ने, रानी ने, राजकुमारी ने, किसी रूप में आप ले सकते हैं, उसने जब काले बाल बिखेरे और काले बाल फैलाए तो बादल काले काले समझ करके क्या समझे थे? केशों को देख निराले, केश उसके बालों को देखा तो नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। वो जो मोर हैं वो नृत्य करने लगते हैं, क्योंकि मोर को भ्रम हो जाता है। किस चीज में? काले बालों में। किसका भ्रम होता है? बादलों का। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा उदाहरण आपको देता हूं। एक तुलसी का बड़ा सुंदर उदाहरण है, आपने पढ़ा होगा। कपिकर हृदय विचार, कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब, मुद्रिका डारि तब जन अशोक अंगार दीन, अंगार तीन हर्षि उठ कर गहु। प्रसंग क्या है? सीता जी अशोक वाटिका में हैं। मेरी कभी कथा सुनिएगा, उसमें सारा प्रसंग आया है। ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं अशोक वृक्ष पे। हनुमान जी सीता जी को देख करके, सीता जी परेशान हो जाती हैं रावण के आने से और कहती हैं, हे अशोक, हे आकाश, मुझे तारे दे दे, आग दे दे, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं उसी अग्नि से जलकर मर जाऊंगी। जब हनुमान जी बेचैन हो गए तो उन्होंने एक काम किया, कपिकर हृदय विचार, हृदय विचारा कि समय दुखी हैं, आग मांग रही हैं, मृत्यु चाह रही हैं, तो उन्होंने क्या किया? दीन मुद्रिका डारि तब, उन्होंने राम के साथ लाई हुई अंगूठी को गिरा दिया। और सीता जी क्या हुआ? जनु अशोक अंगार दीन, उन्हें ऐसा लगा कि मानो अशोक के पेड़ ने मुझे अंगारा दे दिया है, आग दे दी है, और इसलिए हर्षित हो गई, उठ करके उठा लिया अंगूठी। उस कथा में नहीं जाना है, यहां पर सीता जी को उस अंगूठी में अंगार का भ्रम हुआ, तभी दौड़ के उठाया, ये मान करके कि अशोक ने अंगार प्रदान कर दिया है। तीन उदाहरण हो गए। चौथे को लेते हैं। एक उदाहरण देखें आप। पांव महावर देन को, पांव महावर देन को नाइन बैठी आए। नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जानी महावरी, पुनि पुनि जानी महावरी, एड़ी मीजत जाए। ध्यान देंगे, पांव महावर देन को। पुराने जमाने में नाइन घर में आती थी, नाई की पत्नी, और बाल पैरों में रंग लगाती थी। पाँव में महावर लगाने के लिए नाइन बैठी आए, नाई आके बैठी, मगर नायिका के पैर इतने लाल हैं, उसमें स्वाभाविक अनुराग है, इतनी लालिमा है कि पुनि पुनि जानी महावत री किया तो लगा हुआ फिर आगे बढ़ती जाती है। एड़ी मीजत जाए, एड़ी को दबाती जा रही और रंग लगाने में परेशान है, कहाँ रंग लगा है कहाँ रंग नहीं लगा है, उसे इस बात का भ्रम हो जाता है। यहाँ पर भी श्रृंगार के साथ साथ आपका भ्रांतिमान अलंकार मिलता है। एक और उदाहरण देते हैं। चंद के भ्रम होत, चंद के
भ्रम होत, मोद है कुमुदनी को, मोद है कुमोदनी को, शशिशंक पंकजन फूल न सकत हैं। सकत हैं, ध्यान दें, बरसात का वर्णन है। उस बरसात के वर्णन है क्या है? तो सूर्य निकला है, मगर सूर्य के निकलने में कोई तेजी नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है ये सूर्य नहीं चंद्रमा है। चंद के भ्रम होत, किसको? कुमुदिनी को भ्रम हो गया। कुमुदिनी कौन होती है? कुमुद और कुमुदिनी, उन्हें चंद्रमा का भ्रम हो गया। और चंद्रमा का भ्रम होने में क्या, कुमुदिनी जो होती है चंद्रमा को देख के खिलती है, और कमल सूर्य को देख के खिलता है। निकला सूर्य है, लेकिन कुमुदिनी को भ्रम हो गया कि चंद्रमा है और वो खिल जाती है। और शशि शंक, और संदेह उसे चंद्रमा का हुआ, किसको? पंकज जो कमल हैं वो फूले नहीं, क्योंकि उनको इस बात का भ्रम हो गया कि यहाँ पर तो सूर्य नहीं चंद्रमा निकला हुआ है, चंद्रमा और सूर्य में भ्रम हो गया है। इस कारण एक और उदाहरण इसी छंद का था। चाहत चकोर, चाहत चकोर सूर ओर, दृग छोर करी, चाहत चकोर सूर ओर दृग छोर करी, चकवा की छाती, चकवा की छाती तज धीर धसकती है। यहां देखिए भ्रांतिमान कैसे है। चाहत चकोर, वही बरसात का वर्णन है। सूर्य निकला है, सूर्य में तेजी नहीं है, कांति नहीं है। चाहत चकोर, क्या चकोर पक्षी किसको देखता है? चंद्रमा को। ठंडा सूर्य है और उस ठंडे सूर्य को देख करके चाहत चकोर क्या? सूर्य ओर, अरे सूर्य की ओर दृग छोर कर, दृग माने नेत्र, अपने नेत्रों को सूर्य की ओर लगाए पड़ा है। और एक बात बता दें आपको, तालाब के एक किनारे पर चकवा और चकवी दिन में आकर के तो मिल जाते हैं, रात में अलग हो जाते हैं। चकवा उधर, इसको चकोर को तो प्रसन्नता हो गई और उसने समझ लिया कि चंद्रमा निकल आया है सूर्य की जगह, और वो दृग और अपने नेत्रों को उधर कर देता है। और चकवा की छाती तज धीर धसकत है, वो बड़ा परेशान है कि रात भर तो मैं अलग रहा ही हूँ, अब दिन का टाइम तो अभी भी चंद्रमा है, और उसकी छाती में दर्द होता है, पीड़ा होती है। इस प्रकार ये मैंने आपको 5 या 6 उदाहरण दिए। ये भ्रांतिमान अलंकार था। देख लिया है आपने पूरा? हमारा अगला वीडियो भी जरूर देखिए अगर भ्रांतिमान देखा है, क्योंकि वो संदेह होगा, और उसे भी देखिए, इसी समय देखिए। धन्यवाद।